आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में 3 लोगों की हुई मौत। असदुद्दीन ओवैसी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान देने के सवाल पर कहा, मैं पश्चिम बंगाल का सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। हिंसा के बाद सैकड़ों ने छोड़ा मुर्शिदाबाद, कहा भागते नहीं तो जान से मारे जाते। दहशत में है लोग, सड़कों पर छाया सन्नाटा। गुरुग्राम में बादशाहपुर नाले के नीचे गुजरेगी नमो भारत ट्रेन। इस सिलसिले में जीएमडीए से इस बरसाती नाले से जुड़ी जानकारी हासिल। भाजपा राज्य में भी दलितों के नहीं बदले हालात। अंबेडकर जयंती पर मायावती का सियासी वार। अंबेडकर जयंती पर मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। 10 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल की जाट को रविवार को मिला खूब प्यार। फिल्म ने ओपनिंग डे से भी कई ज्यादा की कमाई। वक्फ बिल के खिलाफ अब मैदान में उतरे तमिल अभिनेता थलपति विजयन। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 16 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित। एम्स में दूर होगी डॉक्टरों की कमी। 265 सहायक प्रोफेसर किए जाएंगे नियुक्त। 3 साल बाद प्रक्रिया शुरू। अंबेडकर जयंती से पहले बाबा साहेब के अपमान पर हापुड़ में भड़के दलित। पुलिस देख रही है वायरल वीडियो की पड़ताल में जुट गई है। एसपी नेता केपी सिंह ने बताया, कुछ ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्व हैं जो स्कूटी पर थे। उन्होंने बाबा साहेब के होर्डिंग को देखते हुए गंदी भाषा और अपशब्दों का किया था प्रयोग। बिहार में परिवारवाद और जंगल राज। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर सीधा निशान। बसपा चीफ मायावती का बीजेपी पर बड़ा बयान, कहा बुरे दिन वाले अब आ रहे हैं फिर से। अब खबरें विस्तार से। हमेशा अपने भड़काऊ बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी हाल फिलहाल का मुद्दा वक्फ बोर्ड को लेकर काफी ज्यादा उत्तेजित नजर आ रहे हैं। वो अपने आवाम को इतना दिखाने की कोशिश में हैं कि वक्फ को लेकर ज्यादा वो ही चिंतित है और उनके खास भी वही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा और हुगली जिलों में हिंसा के बाद अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बताते चलें कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान देने के सवाल पर कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने बीते रविवार को कहा कि बंगाल सरकार में कुछ भी कहिए, लेकिन बेहतर लोग हैं जो इस सवाल का बेहद अच्छे से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर बात नहीं की जाती है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हुआ तो नारा लगाने की बात कहकर 14 साल के बच्चे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंसा की हम निंदा करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे क्योंकि हम हिंसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांति के साथ होना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ ने एक नए वक्फ कानून को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी से अपील करते हैं कि इस वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से गौर फरमाएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। ये आजादी छीनता है मुस्लिम धर्म की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी विचारधारा को देश पर थोप रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा है कि आपकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान होना चाहिए और वो नहीं है। वहीं दूसरी ओर खबर ये है कि एक्टर से नेता बने साउथ एक्टर थलपति विजयन भी अब काफी इसमें उत्तेजित नजर आ रहे हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। एक्टर विजयन की अगुवाई वाली तमिलका वत्रा कंजम शुरुआत से ही वक्फ विधेयक का विरोध कर रही है। पार्टी ने पहले भी केंद्र सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की थी। पार्टी का आरोप है कि यह मुसलमानों के अधिकार और आजादी को छीन लेगा। दूसरी खबर जो आ रही है ये हरियाणा के हिसार से आ रही है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका जीवन संघर्ष, उनका जीवन जो संदेश है हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना और इनके सपने को साकार करना ही हमारे सरकार का मेन मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास तेजी से हो रहा है और यही कारण है कि आज पूरे देश में भाजपा का गुणगान किया जा रहा है। यहाँ भाजपा सरकार के मंत्री हिसार से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भाजपा ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी
तब यहाँ अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक मिलकर काम किया था। इन सभी साथियों के परिश्रम ने भाजपा की नींव को हरियाणा में मजबूत किया है। आज मुझे गर्व होता है कि भाजपा विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई और हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। ये खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर 3 फ्लैग कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन के अधिकारियों ने उनको उस दौरान झंडा प्रदान किया। आपको बता दें कि बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 135वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ब्रजेश पाठक और राज्य सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अन्य नेताओं ने हजरतगंज में पुष्पांजलि अर्पित की। खबर है ओडिशा से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर हम गौरवान्वित हो रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज पूरा देश के युवा जो कि बाबा साहेब के सोच पर ही निर्भर है, उन्हीं के सोच के अनुसार चल रहे हैं। बाबा साहेब ने जो संविधान में नीति बनाई है, अगर वे न होता तो पिछड़े और वंचितों का क्या होता, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। ये देश उनकी जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके खुद को गौरवान्वित महसूस होने का बात बताया। आप सुनिए हमारी वीडियो। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। जुड़ी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। हमारी सरकार ने 6-7 साल में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए हैं। आज गांव के 80% घरों में, यानी पहले 100 में से 16, आज 100 में से 80 घरों में नल से जल आता है। और बाबा साहब का आशीर्वाद है, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे। शौचालय के अभाव में भी सबसे बुरी स्थिति SC, ST, OBC समाज की ही थी। हमारी सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाकर वंचितों को गरिमा का जीवन दिया है।